आपका प्रिंसेस कट सही है या नहीं है, इसको चेक करने के दो तरीके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आपको ब्लाउज को रखना है और नापते हुए नीचे की साइड लेके आना है। दूसरे तरीके से चेक करेंगे, ब्लाउज का सेंटर वाला पार्ट हमें हाथ में लेना है और साइड वाला पार्ट नीचे रखना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं कटिंग जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसे हम ब्लाउज के मेजरमेंट से करने वाले हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखी है, ब्लाउज से माप किस तरीके से लिया जाता है। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए। बिगनर्स के हिसाब से मैंने बहुत इजी तरीके से माप लेने का तरीका बताया हुआ है। उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को आज की कटिंग ज़रूर समझ में आएगी। तो चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को आज ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉस कपड़ा है। ये अस्तर कस्टमर ही लेके आए थे। कटिंग में बहुत ज़्यादा क्रॉस है, इसके लिए मुझे यहाँ पर 1 से 1.25 इंच का फैब्रिक छोड़ना पड़ रहा है। नीचे की साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1/2 इंच छोड़ के फिर दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारे कमर की फोल्डिंग में जाएगा। अब हम ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मेजरमेंट में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लाउज से मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है, तो आज उसी मेजरमेंट से हम कटिंग कर रहे हैं। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ। लेंथ में हमें चेंजेस करने हैं। 13.5 की लेंथ है, इसमें हमें 1/2 इंच और ऐड करना है। 14 के हिसाब से हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो 14 इंच की लेंथ है, इसमें हम टोटल 1 इंच ऐड करेंगे नीचे का मार्जिन और शोल्डर का मार्जिन। तो 15 इंच में हम मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर वाली लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। 6.75 इंच में हम आर्म होल डाउन करेंगे। लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हो गई। कमर का मेजरमेंट है 28.5। तो 28.5 का हमें 1/4 करना है। 7 से 1 पॉइंट ज़्यादा, यानी कि 7 से 1 सूत ज़्यादा में मार्क करना है। 1 इंच का हम बैक डार्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ हम भूल गए, बैक हुक करना है। बैक हुक के लिए हमें बैक में हुक का मार्जिन ऐड करना है। मैं यहाँ पर 0.25 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से कमर का 1/4 में मार्किंग करेंगे। 1 इंच बैक डार्ट के लिए हम लेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब हमें अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। 33 इंच की अपर चेस्ट है, उसका हमें 1/4 निकालना है। 8.25 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। यहाँ पर हमें फिक्स मेजरमेंट की मार्किंग करनी है क्योंकि हमने ये रेडी ब्लाउज से लिया हुआ है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर भी हमारे पास ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, फुल शोल्डर नहीं है। 9.5 इंच का शोल्डर है, उसका हम हाफ करेंगे। 4.75 इंच, उसमें हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके 5.25 इंच में हम मार्क करेंगे। या आप जितना भी स्टिचिंग में लेते हैं उतना ऐड कर लीजिए। सेम मार्किंग हमें नीचे भी कर लेनी है। 5.25 इंच में हम मार्क कर लेंगे। तो ऊपर वाले पॉइंट से हम नीचे वाले पॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर शोल्डर से आर्म होल तक की जो लाइन है उसका हमें हाफ करना है और सेंटर में मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। आर्म होल से 3/4 इंच बैक साइड में मार्क करना है। अब ये दोनों पॉइंट की हेल्प से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व का यूज कर रही हूँ। अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं। और आर्म होल से हल्का सा नीचे साइड की तरफ ले लेना है 1/4 इंच। शोल्डर स्लोप यहाँ पे नहीं किया है, इसके लिए मैं 1/2 इंच शोल्डर स्लोप कर लूँगी। अब हम आर्म होल चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो चेस्ट में मार्किंग करके रखी है ये हमारा फिक्स मेजरमेंट है, ब्लाउज का मेजरमेंट है। इसके लिए हमें इसमें ऐड भी नहीं करना है और माइनस भी नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा आर्म होल 16 इंच का है, उसका हाफ रेडी आ गया है 8 इंच। तो परफेक्ट आर्म होल है। अब हम चेस्ट के पॉइंट को कमर के पॉइंट से मिला देंगे।
तो यहाँ पे ध्यान रखना है सेकेंड वाला नंबर है, क्योंकि हमने पहले हुक के लिए मार्जिन ऐड किया था तो इसके लिए ये डबल डबल लाइन लगी है। और बाहर से हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज के बैक पार्ट की मेन मार्किंग हो गई है। अब हमें रेडी शोल्डर के लिए मार्क करना है। स्टिचिंग का मार्जिन मैं पहले अलग कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 सूत का मार्जिन अलग किया है। 1 इंच का मुझे शोल्डर पट्टी रेडी रखनी है, तो मैं गले की साइड से भी स्टिचिंग का मार्जिन उसमें ऐड कर लूँगी। तो अब यहाँ से देखिए आप, नेक विड्थ हो गई 3.5 इंच, क्योंकि नेक इनको ब्रॉड चाहिए। और नीचे से हमें कमर की पट्टी जो रेडी रखनी है वो 2 इंच की हमें रेडी रखनी है। तो यहाँ पे कमर की साइड का मार्जिन ऐड करना है। ऊपर से तो हमारा कैनवास आएगा तो इसके लिए वो फिक्स रहेगा। अब मैं नेक की लेंथ दिखाती हूँ आपको। 12.5 इंच की नेक डीप है और उसमें 1/2 इंच शोल्डर का ऐड करके 13 इंच का हमारा नेक डीप का मार्किंग हो गया। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 4 इंच की लेंथ है और 1/2 इंच हम कमर की साइड नीचे लेंगे, तो 4.5 इंच की लेंथ हो गई बैक डार्ट की। ये से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। साइड से हमें 1/2 इंच में हमने मार्क करके रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नेक का शेप ड्रॉ कर लिया है। गलती से मेरा कैमरा ऑफ रह गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने शेप दिया है। नेक इनको काफ़ी ब्रॉड चाहिए, इसके लिए मैंने ये नीचे की साइड में 4 इंच की नेक ब्रॉड लगाई है। और बैक में भी हमारा ऑलरेडी हुक है तो 1/4 इंच तो उसमें जाएगा। डार्ट के लिए जो हमने मार्किंग करके रखी है, सेंटर वाले पॉइंट से हम साइड वाले पॉइंट्स को मिला देंगे। कमर की साइड से हम 1/2 इंच माइनस कर देंगे। आप देखिए किस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। नेक डीप है तो इसके शोल्डर काफ़ी अच्छे से बैठ जाते हैं अगर हम कमर की साइड से माइनस करते हैं तो यहाँ पे मैंने पूरा बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की एक साथ में कटिंग बताने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तक मेरी बैक पार्ट की मार्किंग और कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर किसी को बैक पार्ट की कटिंग देखनी है या एक साथ में फ्रंट का नहीं देखना है तो आप यहाँ तक देख सकते हैं। यहाँ पर तक मेरा बैक पार्ट का मार्किंग और कटिंग कंप्लीट हो गया है। जब आप फ्रंट का देखना चाहेंगे तो इसके बाद यहाँ से आगे की वीडियो फ्रंट की है, तो आप उस हिसाब से फ्रंट की देखिए। अभी मैंने इसमें नेक कटिंग नहीं किया है क्योंकि मैं इसी के ऊपर फ्रंट की ड्राफ्टिंग करूँगी। एक बार फ्रंट का हम लोग कटिंग कर लेंगे, उसके बाद बैक नेक की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट की कटिंग शुरू करते हैं। बैक पार्ट को मैंने पलट के बाहर की साइड कर दिया है क्योंकि बैक में हमारी काफ़ी चौक है, इसके लिए अंदर वाली साइड को हम बाहर करेंगे। सबसे पहले डार्ट पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। 9.5 इंच की डार्ट की लेंथ है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके 10 इंच में हम मार्क करेंगे। इस पॉइंट को हमें स्ट्रेट लाइन कर लेना है। अब हम प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए हमें फुल बस के मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। 36 इंच का यहाँ पे फुल बस का मेजरमेंट है, उसे हमें 10 से डिवाइड करना है 3.6। उसमें हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके हम यहाँ पे 4 इंच में मार्किंग कर लेंगे। नीचे भी हमें सेम मार्किंग कर लेनी है 4 इंच में। फिर 4 इंच के पॉइंट से हमें अपनी साइड की तरफ 0.75 इंच में मार्क करना है। फिर उस पॉइंट से हमें आगे की साइड में 2.5 इंच में मार्क करना है। अब हम स्केल ले लेंगे। स्केल से हमें यहाँ पे शेप देना है। तो इस तरीके से जो हमारा पहला वाला पॉइंट है और जो डार्ट पॉइंट है, उन दोनों को इस तरीके से मिला देना है और उसे हमें आर्महोल की साइड को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से हम शेप ऊपर की साइड बढ़ा देंगे। अब यहाँ से हम हल्की सी लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें अभी प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो फ्रेंच कर्व ले लेंगे। यहाँ से हमें इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देंगे और नीचे की साइड में हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा कर लेना है क्योंकि फ्रेंच कर्व से पूरा शेप एक साथ में नहीं आता है, हमें हाथ से ही कंप्लीट करना पड़ता है। ऊपर की साइड में हमें स्केल का यूज करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्केल रखेंगे, ऊपर की साइड को लाइन को बढ़ा देंगे। अब वहीं से आते हुए हमें नीचे की साइड को शेप को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट को शेप दे दिया है। तो अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान से आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी क्योंकि अभी फर्स्ट पार्ट में हमें नीचे की साइड बढ़ाना है, साइड वाले पार्ट में हमें जो डार्ट दिया है उसे हमें आगे की साइड बढ़ाना है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं,
इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, फ्रंट के पार्ट की हम कटिंग करेंगे। इसमें हमारे 2 पार्ट निकलेंगे, एक सेंटर वाला, एक साइड वाला। पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर हम साइड वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने अस्तर को रख लिया है और इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे। कमर की साइड में हमें 1 इंच नीचे की साइड बढ़ाना है। तो इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी और शोल्डर की साइड में हमें फ़िक्स रखना है और आर्मोल की साइड भी हमें फ़िक्स रखना है। अब हम ट्रेसिंग व्हील को लेंगे, जो हमने बैक पार्ट में मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हमें व्हील को घुमाना है और बैक साइड में इसका मार्किंग चला जाएगा। आर्मोल वाली लाइन को भी हम नीचे की साइड ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर में हमें इस तरीके से व्हील से मार्क कर लेना है, क्योंकि हमारा वहाँ पे प्रिंसेस कट का सेंटर आएगा। अब नीचे से हम ऊपर की साइड को इन लाइंस को डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें स्केल का ही यूज करना है, परफेक्ट तरीके से मार्किंग होगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे हमने मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर कटिंग करनी है। ये हमारा फ्रंट का फर्स्ट पीस है। अब हम साइड वाले पीस की कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें फिर से लेना है। अब हमें बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है। जो साइड के लिए हमने प्रिंसेस कट की मार्किंग करके रखी है इसे भी हमें ड्रॉ करना है। तो 1/2 इंच नीचे की साइड बढ़ाना है पहले, फिर जो हमने मार्किंग करा है उसी के ऊपर ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है और ये मार्किंग भी बैक साइड में जाएगा। आर्मोल की साइड से भी हमें डार्क कर लेना है। तो इस तरीके से लाइन आगे की साइड बढ़ा देंगे। यहाँ पर हमने कमर की साइड में 1/2 इंच नीचे मार्क किया है, तो वहाँ पर से हमें स्केल को रखना है और स्केल से हमें फिर लाइन को आगे की साइड बढ़ा देना है। अब हम पहले वाले पार्ट में कमर का मेजरमेंट चेक करेंगे। 3 इंच आया, 3 इंच को हमें सेकेंड वाले पार्ट में रखना है। अब हमें कमर का 1/4 मार्किंग करना है। 28.5 की कमर है, उसका हम 1/4 करके 7.1 में मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का हमें आगे की साइड मार्जिन ले लेना है। आर्मोल की साइड में भी हमें चेंज करना है। यहाँ पे पहले 3/4 इंच मार्क करना है, फिर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब जो नीचे के साइड में हमने पॉइंट लगा के रखे हैं उन्हें स्केल से स्ट्रेट कर देना है। अब हम आगे की साइड में चॉक से डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो शेप लगा के रखा है इसी के ऊपर चॉक से डार्क करना है और इस तरीके से हमें हल्के हाथ से शेप देना है और सेंटर में भी हमें मार्क करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने साइड वाले पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप लोगों को ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करना है। मैं जिस तरीके से बता रही हूँ उसमें मार्जिन को आप लोगों को ऐड नहीं करना है। अब हमें फ्रंट के आर्मोल की कटिंग करनी है। तो पहले हम बैक पार्ट को लेंगे। साइड वाले पार्ट को पहले हमें रख लेना है, उसके बाद हम जो पहला वाला प्रिंसेस कट का पार्ट है इसे रख लेंगे। इस तरीके से रखना है। और अब हमें आर्मोल के लिए पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद हम आर्मोल का शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम हाथ से फ्रंट के आर्मोल का शेप देंगे। अगर आप फ्रेंच कर्व से देना चाहते हैं तो फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं। और हम 1/2 इंच अंदर की साइड ही लेंगे और 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा गहरा अंदर करेंगे तो फिर बराबर तरीके से फिटिंग नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट के आर्मोल की कटिंग कर ली है। अब हमें बैक पार्ट को हटा लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट को चेक करने का एक तरीका बताती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हमें रखना है और हमें दोनों पीसेज को चेक कर लेना है। दोनों पीसेज हमारे बराबर आने चाहिए। तो एक तरीका मैंने ये बताया। अब एक दूसरा तरीका बताती हूँ। इस तरीके से आपको नीचे साइड से रखना है और हमें बराबर तरीके से जैसे जैसे नीचे वाला पार्ट है वैसे ही हमें ऊपर वाले पीस को रखते हुए इस तरीके से लेके आना है। और जितना हम स्टिचिंग में दबाएंगे उतना हमें फोल्ड करके अंदर रखना है और पीस को बाहर की साइड ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हल्का सा बढ़ रहा है तो मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। तो इस तरीके से हमने बराबर कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। बैक पार्ट को इस तरीके से रखना है और चेक करना है दोनों की साइड्स बराबर आनी चाहिए। तो बैक पार्ट में हल्का सा शेप हमें देना है, जो मैंने बैक पार्ट में माइनस करके रखा है। तो शेप देने के बाद ये बराबर से कटेगा तो बराबर आ जाएगा।
तो ये देखिए हल्का सा हमें ऊपर की साइड देना है, क्योंकि बैक पार्ट मतलब एक सूत या 2 सूत के बराबर बड़ा हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम हल्का सा शेप दे देंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अस्तर को मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रखा है, दोनों स्लीव को हमें एक साथ में ही कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैं पफ स्लीव बनाने वाली हूँ। उसके लिए पहले हम एल्बो लेंथ तक की स्लीव कट करेंगे, उसके बाद उसे हम कन्वर्ट करेंगे पफ स्लीव में। तो 10.5 की स्लीव्स की लेंथ है, उसमें हमें 1 इंच ऐड करके 11.5 में मार्किंग कर लेना है। आर्मोल डाउन करेंगे 4 इंच में। अब ऊपर वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट करना है और नीचे वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब हम पहले स्लीव बॉटम के लिए मार्किंग करेंगे। 9.5 का स्लीव बॉटम है, उसका हाफ करके हमें 4.75 इंच में मार्क कर लेना है। अब हमें लगाना है आर्मोल के लिए मार्किंग। 16 इंच का आर्मोल है, उसका हाफ करके 8 इंच में हम मार्क करेंगे। अब हमें आर्मोल के पॉइंट को और स्लीव्स के जो बॉटम के लिए हमने मार्क किया है उन दोनों को स्केल से शेप देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं शेप स्केल का यूज कर रही हूँ। अगर हम शेप स्केल का यूज करते हैं तो स्लीव्स की फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अगर इससे कम रखना है तो कम भी रख सकते हैं। अब यहाँ आर्मोल से मैं 1 इंच बैक साइड में मार्क करूँगी और यहाँ से भी 1 इंच आगे की साइड मार्क कर लेंगे। आर्मोल के पॉइंट से हम सीधा इस तरीके से माप लेंगे और उसका हाफ करेंगे 3.5। अब ऊपर की साइड में भी हमें हाफ करके मार्किंग करना है। 4 इंच का था तो उसका हाफ करके 2 इंच में मैंने सेंटर निकाल लिया है। अब यहाँ से हाफ इंच हम बाहर की साइड मार्क करेंगे। अब इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे, 3 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें पफ स्लीव के लिए मार्किंग करनी है। 4 इंच में हम इस तरीके से लेंथ रखेंगे और हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व से शेप देना है। तो मैं एक साथ में नीचे और ऊपर आर्मोल का शेप दूंगी। पहले मैं नीचे वाली साइड में दे रही हूँ। तो ये देखिए नॉर्मल स्लीव के हिसाब से इस तरीके से शेप देंगे। फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे और नीचे हमने जो आर्मोल का पॉइंट बनाया है उससे 3/4 इंच बैक में ही मार्क करना है और हाथ से भी हमें एक बार शेप को सही कर लेना है। ये हमने मेन स्लीव का शेप दे दिया है। अब ऊपर की साइड से पफ स्लीव का शेप देना है। इसी शेप को हमें नीचे वाले आर्म होल के शेप में मिला देना है। तो इस तरीके से हम हाथ से नीचे की साइड मिला देंगे। अब हल्का सा हम फ्रंट के आर्म होल का भी शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हम हल्का 1/2 इंच ही अंदर साइड लेंगे, इससे ज़्यादा गहरा नहीं करना है। और नीचे की साइड हल्का सा मैं आर्म होल के नीचे को डाउन कर दूँगी। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से हमें अब कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैंने पफ स्लीव की कटिंग इसी तरीके से आप लोगों को बताई थी, लेकिन उसमें पफ थोड़े कम बनाने थे। तो इसके लिए उसमें उसकी लेंथ कम रखी है। इसमें हमने 4 इंच की लेंथ रखी है। इसमें प्लेट्स थोड़े ज़्यादा आएंगे। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैंने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। आर्मोल में मैंने एक कट लगाया है और सेंटर में भी हमें एक कट लगा लेना है। अब हमें उसे ओपन करना है, फ्रंट के आर्मोल की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम फ्रंट के आर्मोल की कटिंग करेंगे। जो हमने मार्किंग किया है उसी के ऊपर कट करना है, ज़्यादा गहरा भी हमें अंदर साइड नहीं करना है। अब हमें फिर से इसे फोल्ड करना है और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे, क्योंकि हमें पफ यहीं से स्टार्ट करने हैं। जो प्लेट बनाएंगे यहाँ से स्टार्ट करना है। अब हमें ब्लाउज का मेन फैब्रिक ले लेना है, इसके ऊपर रख के हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हम रखेंगे। एक साइड से 1/2 इंच का हम साइड से मार्जिन छोड़ेंगे, क्योंकि हमें इसे फिक्स भी करना है। इस तरीके से हमें चारों तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लेना है। सेम तरीके से हम ब्लाउज के दूसरे पीसेज की भी हम कटिंग कर लेंगे। सभी पीसेज को मैंने ब्लाउज के मेन फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। बैक पार्ट को मैंने ओपन वाली साइड से रखा है, क्योंकि हमें बैक हुक करना है और जो फ्रंट का पार्ट है हमने बंद वाली साइड से रखा है। तो इस तरीके से साइड से हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के कटिंग करनी है। तो अब मैं साइड वाले पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सभी पीसेस की कटिंग कर ली है। तो पूरे ब्लाउज की कटिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए।
फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।